शाह, लास्ट टॉपिक परसों क्या पढ़ा था, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये भी मालूम किया था कि एक कर्व पे वो सारे पॉइंट्स कैसे मालूम करेंगे अगर हम उन पॉइंट्स पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, वो एक यूं लाइन के साथ क्या हो, पैरेलल होना चाहिए। सही है। अच्छा, टॉपिक क्या है? यस, वो भी है पढ़ा था कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, उसका फार्मूला भी लिखा था। उसका प्रूफ कैसे करेंगे वो आगे चैप्टर में आ रहा है। सही है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन की जो मैक्सिमम है और मिनिमम वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, बता दो मुझे पेज नंबर 119। बिल्कुल बस सही है। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी कहते हैं। ये टॉपिक बाद में आ रहा है। किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए दो तीन कंसेप्ट हो सीखने होंगे। इसमें पहले नंबर पे आ रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सही है। कभी नाम सुना है? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। अच्छा, एक फंक्शन कब इंक्रीज होगा? लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, कोई भी फंक्शन हो सकती है। सही है। अच्छा, पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, वो बहुत आसान है। एग्जांपल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो उसको निकालना आसान है। अगर हम इसमें इनपुट देते हैं तो हमारे पास यूनिक आउटपुट देगा, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन है। तो x की जगह अगर मैं x1 पुट करता हूं तो हमारे पास ये बन जाएगा y1 f ऑफ x1, कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर x की जगह में x2 पुट करूं, शाबाश, तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड वैल्यू आ जाएगी y2, हमारे पास f ऑफ x2 आ जाएगा। अब इन x1 और y1 हमारे पास दो पॉइंट आ गए। एक हमारे पास आ गया x1 y1 और दूसरा हमारे पास आ गया x2 y2। और जब भी हम दो पॉइंट को ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ आ सकता है। एक ग्राफ को ड्रा करने के लिए कम से कम दो ऑर्डर पेयर का होना जरूरी है। एटलीस्ट टू ऑर्डर पेयर आर रिक्वायर्ड। ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, दो से कम हो फिर ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है फिर। अब इसको ड्रा करें, शाबाश। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। हमने फंक्शन को इनपुट दिया x1, उस पे लेट सपोज आउटपुट आ गया y1। इनको मिला के हमारे पास एक पॉइंट आ गया x1 y1। नहीं, वो तो हम समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ना। कभी करो होगा, कभी एन टाइप होगा, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है तो उसका आप लोगों ने पढ़ा है, कौन किस तरह ग्राफ है उसका, वी शेप का है। तो ये तो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस टाइप का है। ओके। अच्छा, अगर फंक्शन को हमने इनपुट दिए हैं x2 तो हमारे पास आउटपुट आएगी क्या, शाबाश, y2। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट को मिला के हमारे पास इसी तरह एक कर्व फॉर एग्जांपल हमारे पास बन गया।
सही है। अब इस करो से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? हम ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो है किसी इंटरवल में बिलोंग करेंगे, मतलब कि रियल नंबर है या हमारे पास कोई इंटरवल है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कोई इंटरवल हमारे पास ए बी है, रियल नंबर है या कोई इंटरवल है। आप लोग देख रहे हैं ये दो नंबर में से जो x2 है वो हमारे पास बड़ा है x1 से। हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है? जैसे जैसे हम नंबर लाइन के राइट साइड पे जा रहे हैं नंबर इंक्रीज होते हैं ना। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि बताओ, बहुत बातें करते हो, 5 3 से क्यों बड़ा है? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये तो कह नहीं सकते कि एक घर में मुर्गी है वो 5 अंडे दे रही है, दूसरे घर में मुर्गी है वो 3 अंडे दे रही है, वो कह रही है कि नहीं मैं इस तरह नहीं मान रहा, मुझे मैथमेटिकली समझाओ। तो आपने उसको कहना है, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ सामना हो पड़ता है आप लोगों का, सब इस तरह होता है ना। 1 2 3 4 5 5 3 से क्यों बड़ा है? क्योंकि जैसे जैसे हम नंबर लाइन के राइट साइड पे जाते हैं नंबर इंक्रीज होते हैं। ये नंबर लाइन में हमने बात की थी वो लिमिट से पहले, यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे डिक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो x2 तो हमारे पास x1 से बड़ा है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं क्या y2 y1 से बड़ा है? तो y कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? जैसे हम y के एक्सिस पे ऊपर जाते हैं तो y1 जो है 0 के साथ कम फासले पे है, y2 जो है वो ज्यादा फासले पे है, तो y2 भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन y2 का मतलब है कि f ऑफ x2 हमारे पास बड़ा है किससे? दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 जो है ये हमारे पास बड़ा है किस चीज से? f ऑफ x1 से। अगर कोई फंक्शन हमारे पास आ जाए और उनमें उनको हम दो वैल्यूज देना चाहते हैं, ये तो कोई वैल्यूज होंगे ना, 4 और 5 या 6 और 7 है, कोई वैल्यूज होंगे। तो हमारे पास अगर एक वैल्यू फॉर एग्जांपल ये x2 5 है और x1 फॉर एग्जांपल 2 है, तो ये कि हमारे पास दो नंबर आ गए रियल नंबर के बीच में। ये पूरा जो नंबर लाइन है ये एक इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो इसमें से हमने दो नंबर उठा दी, ये हमारे पास x1 है, एक हमारे पास x2 है। तो जाहिर सी बात है x2 x1 से क्या है? बड़ा है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास आ गया और हमने 5 पुट कर ली उसमें, और हमारे पास लेट सपोज कोई वैल्यू आ गई 15, और x1 हमने पुट कर ली 2 और वैल्यू हमारे पास आ गई लेट सपोज 9 आ गई, तो x2 जो है वो तो x1 से बड़ा है, और साथ में जो f ऑफ x2 है वो भी f ऑफ x1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में जब हम 1 2 से 5 की तरफ जाते हैं फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका ग्राफ आगे जा रहा है। सही है। तो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या है? देयरफॉर हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, शुरू में आप लोगों ने कहा कि सर हमने नहीं पढ़ी है। वहां पे इसका जो नेमिंग हम करते हैं किसी और तरीके से करते हैं। सही है। कैसे करते हैं? शाबाश। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है डायरेक्ट वेरिएशन, याद है किसी को? उसमें क्या होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरे हमारे पास क्या हो रही है? वो आल्सो भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब हम टेबल बना लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एक वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। सही। अच्छा सबूर, अगर x की जगह मैं 0 पुट करूं शाबाश, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। x की जगह 1 पुट करे, y की वैल्यू 2 आ रही है। तो जैसे हमारे पास ये 2 हो जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये फंक्शन क्या है? हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में जब हम आगे जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ी पहले से। सही है। अब कैसे शो करेंगे वो बात की बात है, सिर्फ कंसेप्ट सीखे। अगर हमारे पास डोमेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है साथ में रेंज की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। अच्छा दूसरा, अगर हमारे पास डिक्रीजिंग की बात करें तो क्या होगा? शाबाश, तो इसका उलट होगा। अगर डोमेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेंज की वैल्यू कैसे होगी? शाबाश, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे होनी चाहिए? उसको डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
सबूर। अगेन लेट हमने दो नंबर लिए हैं x1 x2 किसी भी इंटरवल से। इंटरवल का मतलब ये है कि कहीं से तो नंबर हमने लेने हैं ना, ये रियल नंबर है तो इसीलिए हमने। अच्छा, हमारे पास फंक्शन तो वही है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये है जर्नल फॉर्म ऑफ फंक्शन, शायद इससे पहले हमने इसकी बात नहीं की है। ये जर्नल फॉर्म ऑफ फंक्शन है, x जो है इनपुट है, y क्या है आउटपुट है। जिस तरह आप लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है किस चीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हर चीज का तकरीबन जनरल फॉर्म होता है, सीक्वेंस का भी जनरल फॉर्म होता है कि उसमें बाद सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि उसका जनरल फॉर्म नहीं होता है, और ऐसा सीक्वेंस जिसका जनरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जो प्राइम नंबर है आप लोग के पास 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका हमारे पास एन टर्म हमारे पास नहीं। एन टर्म क्या होता है वो शायद आप लोगों को पता है कि ऐसा फार्मूला या एक्सप्रेशन जिससे हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म हम अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सके, तो उसको जनरल टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। अच्छा, इसको अगेन x1 x की जगह x1 पुट कर शाबाश, तो यही हमारे पास आ जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, क्या बन जाएगा f ऑफ x1। अगर x की जगह इनपुट हम x2 देते हैं तो आउटपुट हमारे पास कितना आना चाहिए y2 f ऑफ x2। अब ग्राफ पे ड्रा कर शाबाश, ये सिर्फ हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कैसे शो करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, पे एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो पुट करें शाबाश, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x1 है, ये हमारे पास x2 है। फंक्शन में x1 पुट किया तो आउटपुट हमारे पास कितना आ गया, लेट सपोज हमारे पास आ गया y1 आ गया। फंक्शन में x2 पुट किया तो आउटपुट हमारे पास आ गया y2 आ गया। तो ये x1 और y1 का एक पॉइंट बन जाएगा, ये x1 y1 का हो गया, x2 और y2 का एक दूसरा पॉइंट बन गया। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह ग्राफ हमारे पास आ रहा है। आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा डिसेंट टाइम ग्राफ, फ्लैश टाइम ग्राफ, इस तरह आप लोगों ने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ी होगी। अच्छा, तो हाँ एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरा हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, सही है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x1 x2 हमारे पास दो नंबर है ना, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, एक इंटरवल है। इंटरवल क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सही है। अच्छा, ये इस तरह डिफाइन किया था, एक ऐसा सेट जिसमें दो नंबर के बीच में सारे रियल नंबर क्या हो, मौजूद हो। जैसे कि हमारे पास है 1 और 5 एक इंटरवल है, तो इस इंटरवल में आपने ये बात कंफर्म करनी है कि 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर क्या हो, मौजूद हो, कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। आप इस तरह नहीं कह सकते कि इसके बीच में हमारे पास 0.5 तो इस साइड पे आ रहा है, 1.5 नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये इंटरवल नहीं है, सही है। अच्छा जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती, अभी आप देख लेंगे कि हमारे पास एक इंटरवल आएगा, सही है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास x2 क्या है शाबाश, ग्रेटर देन x1 है ना, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 लेस देन होना चाहिए किस चीज से, f ऑफ x1 के। यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 भी हमारे पास बड़ा है x1 से, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे x2 तो हमारे पास x1 से बड़ा है, लेकिन जो y की वैल्यू हमारे पास है f ऑफ x1 वो हमारे पास f ऑफ x2 से क्या है, बड़ा है। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, देयरफॉर
y is equal to f of x is a decreasing function. क्या कहाँ पे नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है कि वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। हमने चेक करना है कि ये कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। कैसे चेक करना है वो भी आ जाएगा, पहले तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये था हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई किताब में एग्जांपल है? शाबाश, नहीं तो मैं खुद से ले रहा हूँ। वहां ये है नहीं। हाँ, एक फंक्शन है फाइंड द इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल की बात की कि कौन से इंटरवल में हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन है? शाबाश, क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका डोमेन क्या है? शाबाश, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है? नहीं, इसको जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमेशा या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा। सही है। एग्जांपल 22। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है और कहां पे डिक्रीज हो रहा है। यानी हमारे पास नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हमारे पास ऑल रियल नंबर शो कर रहा है। हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाए? इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। और कौन सा इंटरवल है हमारे पास? -1 + 1 के बीच में है, -1 - 5 के बीच में। कौन सा इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है? सही है। अब यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल हम करने वाले हैं ये आप लोगों को थोड़ा तंग करेगा, क्योंकि ये हम बेसिक डिफिनीशन को यूज कर रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पे कितने ज्यादा स्टेप्स हमारे पास होते हैं? एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वगैरह। लेकिन जब हम इसको रूल्स पे करते हैं, जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 2x है। तो इस तरह पहले हम ये एग्जाम्पल डिफिनीशन पे कर रहे हैं, बाद में जाके हम कोई ऐसा टेक्निक सीखेंगे जिससे आसानी के साथ हम ये फंक्शन जो है ये शो करेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन पहले ये एग्जांपल जो है डिफिनीशन पे कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अगर फंक्शन में हम x की जगह x1 पुट करते हैं, x की जगह, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? y1 f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। x1 क्या है? कोई खास नंबर है, 2 है, 3 है, जो भी है। अच्छा, अगर x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं? x2, तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा y2 f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर हमें चेक करना है कि कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो हमने जाना है डोमेन में। और इसका जो डोमेन है वो तो आप लोगों ने अभी बता दिया कि डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या होता है? वो सारे वैल्यूज जो आप फंक्शन में पुट कर सकते हो और आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं दे रहे तो उसको रियल नंबर से माइनस करना है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स। इसमें आप हर किस्म नंबर पुट कर सकते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा। 0 पुट करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। कैसे लिखते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। ऑल रियल नंबर में से माइनस करो। अगर किसी ने डायरेक्ट 0 लगा दिया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक सेट से आप कांस्टेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। डिफरेंस ऑफ टू सेट, सेट से सेट को सेपरेट करना पड़ेगा। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 0 अप टू इंफिनिटी है। पेरेंथेसिस का यूज तब करते हैं जब ये नंबर इसमें शामिल ना हो, मतलब 0 आप पुट नहीं कर सकते। अगर बक्स ब्रैकेट लगाए इट मींस कि आप 0 भी इनपुट दे सकते हैं। बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, डोमेन, हाँ शाबाश। डोमेन ये नहीं होगा, नेगेटिव नंबर दे सकते हैं। शाबाश। माइनस इन्फिनिटी 0, यूनियन 0 टू अप टू इन्फिनिटी। शाबाश। क्योंकि 0 नहीं दे सकते, उस साइड भी नंबर भी दे सकते हैं, उस साइड भी नंबर दे सकते हैं। शाबाश, बस पेट्रोल मार रहा। आज इतना बड़ा काम किया आपने।
डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक इंटरवल है। अब इस इंटरवल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं और एक नेगेटिव। नंबर लाइन तो देखा है ना, कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा। ये 0 है, 1 2 -1 -2। एक हमारे पास ये वाला इंटरवल हो गया 0 अप टू इंफिनिटी, और एक इंटरवल हमारे पास ये वाला हो गया माइनस इंफिनिटी अप टू 0। सही है। अच्छा, अब इस इंटरवल में से दो नंबर लेते हैं, देखते हैं कि उस साइड पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। लेट दो नंबर है शाबाश इंटरवल में से, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 अप टू इंफिनिटी। कोई से दो नंबर है, ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। सही है। अब हमारे पास ये नंबर हमने इस इंटरवल से लिए, तो जाहिर सी बात है x2 हमारे पास क्या होना चाहिए, वो तो बड़ा है हमारे पास x1 से। हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है कि f ऑफ x2 भी हमारे पास f ऑफ x1 से, अगर हमने ये शो कर लिया कि f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा है, तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, ये तो एक डिफिनेशन का एग्जांपल आ गया, बाकी हमें टेक्निक यूज करना है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर थोड़ा सा फिटराइज कर लूं, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इंटू x1 मनफी x2। अब हमने इसको फैक्टराइज किया। अब इस ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, जो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ftn, अब आप लोग मुझे बताएं, ये दो नंबर मैंने कौन से इंटरवल से लिए, पॉजिटिव से, तो दोनों नंबर कौन से, पॉजिटिव है नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब आप लोग देखिए शाबाश, हमारे पास x2 जो x1 से बड़ा है, ये भी आप लोग मानते हैं। तो अगर x2 की वैल्यू मेरे पास 5 है और x1 की वैल्यू मेरे पास 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूं तो 5 प्लस 3 से 8 आना चाहिए, और 5 माइनस 3 से 2 आना चाहिए। मतलब ये है कि इससे भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है और इससे भी क्या आ रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 x1 मनफी x2। ये थोड़ा सा कन्फर्म कर लूं, ये नहीं x2 मनफी x1 इसको लिखना चाहिए, बड़ी सी छोटी को सेपरेट करते हैं। कहां पे, अब देखें, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो इसको मैं ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं। सही है। अब अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो वापस उस स्टेप पे जा सकते हैं ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी ए माइनस बी। इससे हमारे पास क्या जाएगा, x2 स्क्वायर मनफी x1 स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x2 किस चीज के बराबर है, x2 स्क्वायर, ये बराबर है f ऑफ x2 माइनस x1 किस चीज के बराबर है, f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0। इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 ग्रेटर देन, उस साइड पे पॉजिटिव बन जाएगा, f ऑफ x1। हेंस हमारे पास 0 अप टू इंफिनिटी की इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है शाबाश, इंक्रीज हो रहा है। अब इस इंटरवल की बात करते हैं कि उस साइड पे क्या हो रहा है। सही है। सेकंड हमारे पास है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इस कंसेप्ट को फिर यही पे दफन कर लेते हैं, आप आगे यूज करना है।
अब इस इंटरवल की बात करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 0 टू अप टू माइनस इंफिनिटी। आप लोग मुझे बताएं, अगर हम इस इंटरवल में से नंबर लेते हैं 0 से इस साइड पे, दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब अगर दोनों नेगेटिव हमारे पास है, लेट सपोज x2 हमारे पास है ये -2 है और x1 हमारे पास क्या है? -1 है। तो यहाँ पे चेक कर शाबाश, दोनों पॉजिटिव आते हैं दोनों नेगेटिव आते हैं, क्या मसला होता है? अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं -2 -1, तो इससे हमारे पास आता है -3, नेगेटिव नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है? x2 हमारे पास, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच ले, x1 हमारे पास क्या होना चाहिए? x2 हमारे पास बड़ा, यहाँ पे कौन सा बड़ा है? x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x1 बड़ा है। सही है। यहाँ पे x1 हमारे पास बड़ा है किस चीज से? x2 से। या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इसको x1 का नाम दे, इसको x2 का नाम दे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस पे तो फर्क नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x2 बड़ा है किस चीज से? अब सही है। और आप लोग देखिए शाबाश, पहले वाले में दोनों प्लस से, दूसरी तो माइनस आ रहा है, क्योंकि -1 और -2 के सम से -3 आता है। यहाँ पे बात करें शाबाश, यहाँ पे अगर मैं लगाऊं -1 x2 की वैल्यू, क्योंकि x2 बड़ा है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -2, तो इससे आ जाएगा नेगेटिव नंबर, और इससे माइनस माइनस प्लस 2+1, इससे पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के प्रोडक्ट से हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस फैक्टर्स को, x2 मनफी x1 जी, तो माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा ना जी? -1 हाँ, -1 तो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये -1 है, ये माइनस माइनस +2 है सबूत। अब सही है, शाबाश, पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि उस साइड पे +2 आ रहा है, यहाँ पे -1 है, तो +2 -1 से +1 आता है। नहीं यार, ये -1 है, इससे +2 आ रहा है, -2, तो -1 +2 से कितना आता है? +1, पॉजिटिव नंबर आता है। सही है। अच्छा, x2 से x1, x2 + x1, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूं x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। x2 किस चीज के बराबर है? f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लेस देन 0। x1 को उधर भगाओ, ये बन जाएगा f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। हेंस 0 अप टू माइनस इंफिनिटी इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 से है, f ऑफ x2 हमारे पास लेस देन आ गया f ऑफ x1, तो ये फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। अब अलियान कह रहे कि सर ये तो बहुत मसला हो गया, ये तो बहुत मुश्किल है, तो इससे जान चुराने के लिए हम एक टेक्निक पे जा रहे हैं। बताओ। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन हमने कैसे शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? ये तो हम वैसे डिफिनेशन को यूज कर रहे थे, इसको सीख इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बार बार इसी तरह x1 और x2 निकालना, फिर उसको अगर पेयर फैक्टर के फॉर्म में लिखना, फिर ये सोच समझ के साथ सॉल्व करना मुश्किल काम है। तो टेक्निक हमारे पास क्या है शाबाश? पे लिखा होगा, बताए शाबाश, किताब मुझे दो। ये पेज नंबर 120 पे देखे, प्रूव दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन तो 3 बातें की उसने। तो इससे पहले एक और बात सीख ले शाबाश, नोट में एक कॉन्सेप्ट है सदीक, ये आगे क्लासेस में इसका प्रूफ भी है, हमने भी बीएस में किया है इसका, तो प्रूफ तो हम नहीं कर रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सीखना है। आपके पास कोई फंक्शन है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एक फंक्शन है, सही है।
और वो एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का अगर मैं मतलब बता दूं तो इस इंटरवल में जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो एक स्मूथ ग्राफ आता है हमारे पास, कहीं पे जंप नहीं है, कहीं पे गैप नहीं है, इस तरह एक स्मूथ कर्व हमारे पास आ जाता है, फ्री हैंडेड कर्व। सही है। एंड इसमें कंटिन्यूस है और y इज इक्वल टू ही फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है डिराइवल है हमारे पास ओपन इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में इसकी डिराइवेटिव भी एग्जिस्ट हो रही है। डिराइवेटिव का मतलब मैंने बताया था कि एक फंक्शन की अगर हम डिराइवेटिव ले और उस डिराइवेटिव में उस फंक्शन में उस डिराइवेटिव में कोई नंबर पुट करे और हमारे पास आउटपुट आ जाए तो फंक्शन डिराइवेबल है। मतलब कि किसी पॉइंट पे उसकी डिराइवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट हो रही है, इनपुट पे आउटपुट दे रही है तो फंक्शन डिराइवेबल होगा। देन अगर हम कोई से दो नंबर लेते हैं इस इंटरवल में से x2 या इसी डायरेक्ट बात कर लें, अब इस इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिराइवेबल है, तो लाजमन इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा, ऐसा होगा, एक पॉइंट होगा अगर उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालें तो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि आपने फंक्शन को ये वाला एंड पॉइंट दिया तो किसी फंक्शन में इनपुट दे दी तो हमारे पास कोई आउटपुट आ जाएगा। ये हमारे पास एक इनपुट है, फंक्शन में पुट के आपके पास आउटपुट आ गया और उस उन वैल्यूज को बी मान से ए पे डिवाइड किया, जो भी आंसर आएगा वो बराबर होगा अगर उस फंक्शन की डिराइवेटिव ले और ये वाला पॉइंट उसमें पुट करे। ये एक कंसेप्ट है, आप लोग को तंग करेगा, इसको बोलते हैं काशी मीन वैल्यू थ्योरम। काशी मीन वैल्यू थ्योरम, CHM, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं CMVT, काशी मीन वैल्यू थ्योरम। फिर से बता रहा हूं, ये एक इंटरवल है, इसका इन पॉइंट होंगे ना, एक ये वाला है और ये वाला है। तो इस इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और उस इंटरवल में फंक्शन डिराइवेबल भी है तो उस इंटरवल स्पेन के ऊपर एक पॉइंट जरूर हमारे पास ऐसा होगा कि अगर हम इस फंक्शन का डिराइवेटिव ले और वो पॉइंट इसमें पुट करें, इससे जो भी आउटपुट आएगा, कोई नंबर तो आएगा हमारे पास, वो बराबर होगा किस चीज के, अगर ये दोनों एंड पॉइंट हम फंक्शन में पुट करें, उसका सब्ट्रैक्शन लेके और डिवाइड करें इस इंटरवल के एंड पॉइंट पे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है काशी मीन वैल्यू थ्योरम। कहां से आया है, क्या काम है, इसका प्रूफ क्या है, ये आप लोग का काम नहीं है, सबूर। अब आप लोग कहेंगे कि सर फिर क्यों बता रहे हैं, इसका काम क्या है। आगे जो कंसेप्ट है अभी आप लोग बता रहे थे, बताओ शाबाश, थ्योरम है या मैं क्वेश्चन से बना रहा हूं, क्या कह रहा है बताओ, ये स्टेटमेंट पढ़ो शाबाश हरियान। इफ एफ ऑफ एक्स इज नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ ये स्टेटमेंट है, कंडीशन आया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज increasing on AB, हाँ कुछ लिखा है देन इस तरह स्टार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन AB, सही है। इफ अगर ऐसा हो जाए, कैसा, एफ ऑफ प्राइम एक्स 0, बस ये आप लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन का भी जो डिफिनीशन है दूसरा वो आ रहा है। यानी हमारे पास आप लोगों को कह रहा है कि एक फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज होगा अगर उस इंटरवल में फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, सही है। तो इससे हमने ये डेरिवेटिव से हमने बहुत सारे काम लेने, एक तो हम इससे स्लोप भी फाइंड कर रहे हैं, एक तो हमने इससे टेंजेंट इक्वेशन भी निकाला, नॉर्मल इक्वेशन भी निकाला, आगे जो बेस्ट यूज हमारे पास आ रहे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि एक फंक्शन की किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक कर्व है, वेल नाउन कर्व है, आप लोग जानते हैं पैराबोला, तो इसका ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है,
मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन अगर इसी तरह हम ड्रा करें तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये तो हमारे पास सिंपल सादा खेल फंक्शन था, क्वाड्रेटिक, ज्यादा तंग नहीं कर रहा, तो इसका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम बैठ जाए और हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं और देखें कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे मिनिमम। तो हमने यूज कर रहा है डेरिवेटिव। अच्छा, इसको देखें, ये फर्स्ट वन मैं प्रूव कर रहा हूँ, सेकंड आप लोग का होमवर्क है, सही है। इसके साथ दूसरा पॉइंट भी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये साथ में उसने ऊपर लिखा होगा कि एफ ऑफ एक्स इज हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल, भी ये बात उसने की है। तो मैं लिख सकता हूं प्रूफ में, y is equal to f of x is increasing function, हमारे पास ये तो शो करना है, वी शो दैट y is equal to f of x increasing function on interval a b गिवन क्या है शावर, गिवन ये है इफ, जो स्टेटमेंट इफ के साथ शुरू हो रहे कंडीशन है, अगर ऐसा हो जाए कि उस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग है, उस इंटरवल में ये हमारे पास कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशियल भी होना चाहिए। बाय काशी मीन विल थ्योरम, CMVT, इसके मुताबिक अगर कोई फंक्शन इंटरवल में कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, तो एक पॉइंट तो हमारे पास जरूर होगा उस इंटरवल में। उस पॉइंट को हम नाम कहीं पे C देते हैं, या पे फॉर एग्जांपल इंटरवल आपके पास है ये वाला रियल नंबर, इसमें कहीं पे पॉइंट है हमारे पास, तो कहीं पे C देते हैं, कहीं पे A देते हैं। तो हमारे पास f ऑफ प्राइम C जो है ये बराबर होना चाहिए किस चीज के, इंटरवल हमारे पास क्या है, f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइड बाई B माइनस A, सही है। अब इंटरवल तो बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर आ गया तो उसका इंटरवल हमारे पास क्या है शाबाश, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल को हम महदूद करते, दो पॉइंट इसमें लेते हैं x1 और x2। तो अगर हम दो पॉइंट लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, कैसे समझेंगे आप लोग, ये इंफिनिटी -2 अप टू इंफिनिटी है, इसके बीच में कहीं पे आपने दो पॉइंट लिए, क्योंकि फंक्शन को हमने कैसे शो करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने दो पॉइंट लिए, एक हमारे पास ये x1 है और ये 5 क्या है, x2 है। इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। तो इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा C जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, ट्रू करेगा, सही है। तो इसको मैं x1 x2 का नाम दे रहा हूं। तो अगर हमारे पास जो पॉइंट हम ले रहे हैं C, अगर वो x1 और x2 के बीच में है तो C के लिए इंटरवल क्या बन गया, चेकला हमरा C पश्तो जे चेकला C मुरा रखो उस इंटरवल मुरा x1 x2 रखा छै ए बी होडर लार्ज इंटरवल दा नो x1 x2 मुरा वाइस तो नो द पॉइंट मुरा x1 x2 को माइनसी नि मुरा सर्व इंटरवल दा हजरो सी x1 x2 उस मुरा जे कुम पॉइंट दा C आर डी माइनसी दा, सही ना। अब क्या हो जाएगा, तो इसको मैं चेंज करूं f ऑफ प्राइम C, अब इन पॉइंट कौन सा है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। हमने क्या शो करना है, ये फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। गिवन क्या है, अगर उसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि हमारे पास f ऑफ x2 बड़ा होना चाहिए f ऑफ x1 से। तो यही कंडीशन हम प्रूव करेंगे। अब देखिए शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये बन जाएगा f ऑफ प्राइम C x2 मनफी x1 f ऑफ x2 मनफी f ऑफ x1। इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ प्राइम C x2 मनफी x1। एक ही बात है, यहाँ पे r लिखा है मैंने। अब आप लोग मुझे बताएं राइट साइड पे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये तो गिवन नहीं है कि फंक्शन के उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है। एक फंक्शन है अगर उसमें वो पॉइंट पुट करते तो f ऑफ प्राइम C तो पॉजिटिव है, सही है। ये दूसरे फैक्टर के बारे में क्या ख्याल है, ये पॉजिटिव के नेगेटिव है, क्योंकि x2 हमारे पास x1 से बड़ा होता है ना, तो ये भी क्या है
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के प्रोडक्ट से क्या आता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर एफ ऑफ x2 मनफी एफ ऑफ x1 से जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, तो x1 को उधर भगाओ शाबाश, एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x1, हेंस फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने कैसे शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसी कंसेप्ट को यूज करके ये वाला हमने कैसे शो करना है। अभी टाइम जा रहा है, कल इन स्लाइड्स पे क्वेश्चन करेंगे। इस फंक्शन की हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसकी डेरिवेटिव हमारे पास क्या है शाबाश, थोड़ा सा टच दे रहा हूं, तो इसकी जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो कितना आ गया, 2x आ गया, सही है। अब इस डेरिवेटिव को से इनइक्वलिटी बनाए ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 2x ग्रेटर देन 0 डिवाइड करें 2 पे, x ग्रेटर देन 0, वो सारे नंबर जो 0 से क्या है बड़े हैं, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं 0 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि 0 अप टू इंफिनिटी पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, सही है। तो कल इन स्लाइड्स पे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है कि आप लोग शो करें कि फंक्शन डिक्रीजिंग है अगर उसकी डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इन्फिनिटी का मतलब ये कि 0 से लेकर उस साइड पे जितना आप सोच सकते हैं उतना बड़ा नंबर हमारे पास, इस पे फंक्शन इंक्रीज होगा। इन्फिनिटी तो नंबर नहीं है, वो तो लार्ज कंसेप्ट को शो कर रहा है कि सबसे बड़ा नंबर है जिसकी सिर्फ तस्वीर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है, सही है। मतलब क्या हुआ, फंक्शन में 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 7 उस साइड पे, तो ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही है। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग खुद करें, लिखा है आप लोग किताब में एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है। कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस इसी तरह है, ये मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारा यहाँ पे जो है थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। यहाँ पे ये तो हमारे पास कहां चला गया, ये पॉजिटिव नंबर था क्योंकि उसने इफ ये गिवन है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है वो भी पॉजिटिव है। जब आप लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए यूज करेंगे तो ये तो आपके पास गिवन होगा इफ एफ ऑफ प्राइम लेस देन 0, तो ये वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव नंबर आता है, तो एफ ऑफ x2 मन से एफ ऑफ x1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ x2 हमारे पास लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ x1 की, इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा आप लोगों के पास। कहां पे किया ये वाला एफ ऑफ x2 लेस देन एफ ऑफ x1, सही था सलमान, काफी है स्टॉप का।